हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 2। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 किया था, चैप्टर नंबर 2 का, और वो कंप्लीट करने के बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है, इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले ध्यान रखने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले इसमें ध्यान रखने हैं। और ये सारे फॉर्मूले आप एक पेपर पे लिख लें। और आपको तो पता ही है कि फॉर्मूले आप एक दिन में लर्न नहीं कर सकते हैं, उसको आप रोज रिवाइज करते रहिए ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री करना पॉसिबल नहीं है, ये अब तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले से। देखो, जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा इस एक्सरसाइज में, और ये तो आप लोगों ने 10th में भी, क्या 10th में ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपके पास दो एंगल को प्लस करके फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो साइन ए प्लस बी, ये ए और बी क्या है, एंगल है। साइन ए प्लस बी अगर हुआ तो क्या हम लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला है। यानी अगर आपके पास दो एंगल दिए हुए हैं और वो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस चीज को एक्सपांड करके आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों फॉर्मूले को लर्न रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी है, दोनों में ही देखो। और ये प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस है, और माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। देन अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो क्या लिखेंगे हम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों था, और कॉस के फॉर्मूले में सिर्फ एक बार कॉस ए कॉस बी है और एक बार क्या है, साइन ए साइन बी। ओके, अगेन ए प्लस बी में माइनस है और माइनस में क्या है, प्लस है बीच में लगा हुआ। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप लोग फॉर्मूले को ऐसा ध्यान से समझ समझ के लर्न करिए कि क्या इसमें चेंज हुआ है, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा वो। ऐसे ही tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे भी देखो, ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस है। मतलब ऊपर और नीचे इन दोनों के साइन में डिफरेंस है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगेन tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो गया, tan a माइनस tan b एंड 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये तो कुछ फॉर्मूले आ गए। उसके बाद कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है और हम जनरली भूल जाते हैं, इस चीज ये अब आपको ध्यान रखना है। जैसे कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखो 90 डिग्री में से 90, पाई बाय 2 मतलब 90, तो 90 माइनस थीटा जो भी आता है वो सब प्लस में आता है और अपोजिट आएगा। यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा। क्लियर, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और tan का क्या हो जाएगा, कॉट का। अगर हम पाई बाय 2 माइनस थीटा है हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा का हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो हम साइन थीटा लिख देंगे, और अगर tan है तो कॉट लिख देंगे। मतलब अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो सबका चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। अब अगर पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तो देखो आपको ऐसे याद रखना है कि पाई में चेंज नहीं होगा। मतलब साइन पाई माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहने वाला है, कॉस नहीं हो जाएगा। कॉस किस में हो रहा था, पाई बाय 2 में। क्लियर, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर ये प्लस में क्यों आया, ये माइनस में क्यों आया, अगेन ये माइनस में क्यों आया, इसका मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी, आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों आया। तो फिर आपको फॉर्मूला याद रखना और इजी होगा। फिलहाल तो आप इसको ऐसे देख लीजिए।
अगेन साइन 3π/2 माइनस थीटा है। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो 3π/2 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा। फिर से देखो चेंज हो रहा है, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया। मतलब कब कब चेंज हो रहा है? 90 डिग्री में चेंज हुआ, 180 में चेंज नहीं हुआ, 270 में चेंज हुआ, फिर 360 में चेंज नहीं होगा। यानी अगर 2π के साथ फॉर्मूला है तो चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है साइन पाई प्लस थीटा अगर है तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा, एंड टेन पाई प्लस थीटा है तो टेन थीटा। अभी फिलहाल आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि अगर साइन माइनस में है, कॉस माइनस में है, तो टेन पाई प्लस थीटा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये दोनों के माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस टेन थीटा। ओके, आगे बहुत सारे और फॉर्मूले हैं, वो भी हम देखेंगे। चलो अब आगे के फॉर्मूले देखते हैं। यहाँ क्या है? साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। देन कॉस 3π/2 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस साइन क्यों आता है। ये मैंने इससे पहले के जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगी, आप प्लीज उसमें देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला लर्न करना आपको इजी लगेगा। देन साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि π/2 में साइन का कॉस हो रहा था। ओके, पाई में साइन का साइन ही है, फिर 3π/2 में साइन का कॉस हो रहा है। अगेन जब हम 2π में जाएंगे तो 2π में क्या होगा? वापस साइन का साइन ही रहेगा। मतलब जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री चेंज होगा, 180 में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा, साइन का खाली चेंज होगा, मतलब प्लस माइनस का चेंज होगा। देन 270 डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन क्या होगा? चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, 270 डिग्री में चेंज होगा। चेंज होगा मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ऐसा होगा। और जब हम 360 में जाएंगे 2π में, तो वहां पर फिर से चेंज नहीं होगा। कॉस 2π माइनस थीटा, देखो कॉस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही है। देन साइन 2 थीटा, अगर ऐसा है लिखा हुआ हमारे पास तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी साइन 2 थीटा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको कहाँ क्या यूज करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। जहाँ पे जैसी नेसेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला है तो क्या करना है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक बार क्या होगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार साइन और कॉस के फॉर्म में है और एक बार साइन जो है वो टेन के फॉर्म में भी है। नेक्स्ट यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा के हमारे पास देखो 1 2 3 4 है फॉर्मूले। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, एक बार क्या हो सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या हो सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे कि कहाँ पे कॉस 2 थीटा का हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, देन यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो सकता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये तो यहीं से बना है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आए और कॉस 2 थीटा को यहाँ ले जाए तो ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है वो इससे ही बना हुआ है। तो ये भी आपको पता है कि एक ही फॉर्मूले से हम 2-3 तो बना ही सकते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। यहाँ पे 3 पहले है, 4 बाद में है, यहाँ 4 पहले है, 3 बाद में है। इस तरह से आप याद रखिए। आगे थोड़े से और फॉर्मूले हैं वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो, अच्छा अभी जो फॉर्मूले बनने वाले हैं ना, तो ये आपको याद रखना बहुत आसान है। जैसा आपने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, अभी हमने उसके फॉर्मूले देखे, सेम फॉर्मूले हैं। बस क्या है कि अगर ये साइन थीटा है तो जो फॉर्मूले में क्या होगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। जैसे हमने साइन 2 थीटा का क्या देखा था, साइन 2 थीटा का हमने देखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर यहाँ पे 2 थीटा, जैसा 2 थीटा कॉस 2 थीटा का हमने जो बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, तो थीटा वाला बिल्कुल वैसा ही है। बस जहाँ पे भी थीटा लिखा है उसकी जगह हम थीटा बाय 2 लिख देंगे। कब, जैसे यहाँ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे अभी जब कॉस थीटा लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। सारे जो 2 थीटा वाले फॉर्मूले हैं उसमें यही होना है। अगर 2 थीटा की जगह थीटा लिखा है, सेम फॉर्मूला उठा के आप लिखो और थीटा बाय 2 लिख दो। क्लियर। ऐसे ही देखो, कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही tan थीटा का भी चेंज हुआ है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे सिंगल थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो हम यहाँ थीटा बाय 2 लिख देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले में क्या था, ओनली थीटा था, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ सिर्फ थीटा लिखा है तो यहाँ हम लिख देंगे थीटा बाय 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने में बिल्कुल भी आसानी होगी। नेक्स्ट है देखो, साइन सी प्लस साइन डी। इससे पहले जो हमने देखा था वो साइन इन ब्रैकेट सी प्लस डी था, यहाँ पे साइन सी और साइन डी अलग अलग है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको भी आप ऐसे याद रखेंगे कि साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों ही साथ में आ रहा है। साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही अगर साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस, मतलब पहले साइन और कॉस था प्लस वाले में, और माइनस वाले में क्या हो जाएगा, कॉस पहले साइन वाले में। अभी कॉस के साथ कॉस सी प्लस कॉस डी है तो कॉस सी प्लस कॉस डी में या तो दोनों कॉस रहेंगे या तो दोनों साइन रहेंगे। साइन और कॉस दोनों साथ नहीं आएगा। देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी है तो ये माइनस वाले दो है, एक में क्या लिखा है यहाँ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको सी माइनस डी बाई 2 की जगह डी माइनस सी बाई 2 लिखें, यानी सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी लिखेंगे तो हमें यहाँ माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इन फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखिए। देन 2 साइन ए इंटू कॉस बी है। अभी यहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही है। इन सारे फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, साइन साइन कॉस कॉस। अगर साइन और कॉस दोनों है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यानी साइन और कॉस अगर दोनों है तो यहाँ दोनों साइन साइन होगा। अगर सिर्फ कॉस है यानी कॉस ए इंटू कॉस बी है तो यहाँ देखो सिर्फ दोनों कॉस कॉस है। साइन और कॉस जब दोनों थे तो साइन सिर्फ साइन था, यहाँ कॉस कॉस है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब बस बहुत थोड़े से फॉर्मूले और बचे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए और इन सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और रिवाइज करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगेन यहाँ पे सिर्फ साइन साइन है तो फॉर्मूले में देखो कॉस है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखने वाले हैं बहुत आसान फॉर्मूला है और आपको बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा है साइन ए प्लस बी तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी। अगर साइन बी प्लस सी लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं साइन ए। साइन सी प्लस ए लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं साइन बी। मतलब यहाँ पे जो भी मिसिंग है, जैसे यहाँ सी और ए लिखा है, बी नहीं लिखा है तो यहाँ बी लिख दो। यहाँ बी और सी लिखा है, ए नहीं लिखा है तो यहाँ ए लिख दो। इस तरह से याद रखेंगे।
कॉस ए प्लस बी अगर लिखा है तो माइनस कॉस सी, कॉस बी प्लस सी लिखा है तो माइनस कॉस ए, कॉस सी प्लस ए लिखा है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉस बी। ऐसे ही अगर वापस ट्रायंगल में अगर डिवाइडेड बाय 2 है, जैसे यहाँ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, कॉस सी बाय 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो साइन था, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस। साइन b प्लस सी बाय 2 है तो कॉस a बाय 2, सॉरी साइन c प्लस a बाय 2 है तो कॉस b बाय 2, कॉस a प्लस b बाय 2 है तो साइन, कॉस b प्लस सी बाय 2 है तो साइन a बाय 2, और कॉस c प्लस a बाय 2 है तो साइन b बाय 2। तो ये जो सारे फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए, ये सब आपको यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 में, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और आगे 12th स्टैंडर्ड में भी आपको ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए और उसको रोज रिवाइज करते रहिए। कहीं लिख लीजिए या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। बस लर्न करना है और रिवाइज करना है। जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।